तो श्री सुखदेव मुनि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका की दिव्य लीलाएं वर्णन कर रहे थे। तब परीक्षित जी ने कहा, गुरु जी आज तो श्रीमद् भागवत के अंतिम दिवस की कथा है, आप ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कोई प्रेमी भक्त की कथा सुनाइए जिसे सुनकर मेरे हृदय भक्ति भाव से डूब जाए। तो श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणा ब्रह्मवित्तं विरक्ताय इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपत्रेण वर्तमाना गृहश्रमे तस्य भार्याय कुचेलस्यं खुद क्षमाचार्य तथा वृदम्। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित कृष्ण से आखिर कथा भगवान कृष्ण के सखा कश्यप ब्राह्मण भी है, माने ब्राह्मण भी थे, और ब्रह्मवित्त माने ब्रह्मज्ञानी भी थे। ब्रह्मज्ञानी का परिचय देते हैं कि ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते परा। पराभक्ति के अधिकारी हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानी होता है। और ब्रह्मज्ञानी किसे कहते हैं? न सोचति न कांक्षति, न शोक न अनुशोचना, हर समय सम रहते हैं। तो जितात्मन प्रशांत विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय के विषय भोगों में परम विरक्त थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, हर समय आनंद में जिनका मन बैठा है। जितेंद्रियों, अपने इंद्रियों को भोगों से जिसने जीत लिया, कौन? श्री सुदामा ही। यदृच्छयोपपत्रेण वर्तमान गृहश्रमे तस्य भार्या कुचेलस्य खुद क्षमाच तथा वृदम्। सुदामा जी गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर भजन करते थे, उनकी पत्नी थी, बच्चे भी थे, किंतु सुदामा जी बहुत गरीब थे। सुदामा जी ब्राह्मण होने के नाते, ब्राह्मण व्यक्ति दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आजकल जमाने में देखा जाता है कई करते हैं, किंतु पहले जो बीज होते थे, जो जनेऊ धारण करते थे, वेदाध्ययन करते थे, वो केवल जन कल्याण करते थे और गृहस्थ के द्वारा उनकी पालन होता था, है ना। तो महाराज सुदामा जी संतोषी थे, धन का लोभ नहीं था। 5 घर से भिक्षा लेते थे, 5 घर, कितना? केवल 5। उससे जो भी मिल जाता था अपने परिवार का पोषण करते थे। मिल जाए तो बढ़िया, ना भी दे दे कोई तो भी सुदामा जी उनको आशीर्वाद देके वहां से चले आते थे। सुदामा जी के वस्त्र फटे फूटे थे, उनकी पत्नी की भी वैसी थी, बहुत धन का अभाव था, लेकिन फिर भी सुदामा जी के मुख में हर समय आनंद छाए रहते थे। हर समय कृष्ण 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 का नाम पुकारते थे। सुदामा जी की कृष्ण के संग 2 संबंध, क्या? एक तो मित्रता का संबंध और एक है भक्त भगवान का संबंध। सुदामा जी कभी नहीं चाहते थे कि कृष्ण से मेरा मित्रता हो, क्योंकि सुदामा जी जानते थे कि कृष्ण राजा का बेटा है और मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मेरे पास धन नहीं है, कृष्ण राजा का पुत्र है, मित्रता उससे मेरा कैसे संभव है? कहा एक राजा का पुत्र और मैं कहा दीन गरीब हूँ। किंतु भगवान को सबकी मन की बात जानते, भगवान की खूब इच्छा है कि सुदामा मेरा मित्र बन जाए। सुदामा जी ने कहा, नहीं कृष्ण, मैं तुमसे मित्रता नहीं जोड़ सकता, मित्रता के बंधन में तुमसे मैं नहीं बांध सकता, क्योंकि मित्रता निभाने की बारी आएगी तो तुम तो निभा दोगे, परंतु मैं जब निभा नहीं सकूंगा तो मुझे बहुत कष्ट होगा। भगवान ने कहा, सुदामा ऐसे कभी परिस्थिति आए तो मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हें मित्रता निभाने की आवश्यकता नहीं। सुदामा बस तुम मेरे मित्र तो बन जाओ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे मित्र बन जाओ। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए।
सुदामा जी कृष्ण के हृदय से लगा लिए, कृष्ण को हृदय से लगा लिए, प्रेम को आंसू बहने लगे। तब सुदामा और कृष्ण आपस में मित्र बन गए। गुरुकुल में घटना घटे थे और समय से क्या हुआ, कृष्ण का शिक्षा प्राप्त करना हो गया था तो कृष्ण अपने घर चले गए थे। सुदामा जी का भी शिक्षा लेना हो गया था तो वे भी बाद में अपने घर चले गए थे। इस प्रकार आगे और फिर कभी मिलना जुलना नहीं हो पाया, किंतु मित्र तो बन ही गए। तब घर तो चले गए किंतु सुदामा कभी भी कृष्ण को नहीं भूल पाया। जैसे हो सुदामा जी को जो भिक्षा मिलते थे उससे फिर देखिए सुदामा जी क्या करते थे, प्रथम अन्न गौ माता के लिए निकालते थे। अन्न बनता था ना, भोजन बनते थे सुदामा जी के लिए, प्रथम अन्न गौ माता के लिए निकालते थे। द्वार पे गाय आते हैं तो उसकी गौ माता की सेवा करते थे। फिर दूसरा भाग अन्न, द्वार पे कोई दीन दुखी अतिथि आते ना भिक्षु, तो सुदामा जी उनको भी खिलाते थे। थोड़ा सा भी अन्न हो, एक दाना भी हो, अपने विष्णु भगवान जो पटचित्र थे भगवान के सामने भोग लगाते थे। और फिर बची हुई अन्न से बच्चे पाते थे, उसके बाद रह जाए तो पति पत्नी प्रसाद पाते थे, नहीं तो जलपान करके ही दिन बिताते थे। तो सुदामा जी गरीब थे किंतु दरिद्र नहीं था। गरीब और दरिद्र में भेद है। गरीब वो होता है जिसके पास धन नहीं होता है, किंतु दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास सब कुछ होते हुए जिसका मन बहुत छोटा होता है, उसे दरिद्र कहा जाता है। तो सुदामा जी गरीब थे किंतु दरिद्र नहीं था। आजकल के जमाने में लोग का मन दरिद्र हो गया है ना, कलयुग में। तो सुदामा जी बहुत उदार थे। दिन दुखिया अपने भोजन की थाली उसको दे देते थे और जलपान करके जय श्री कृष्ण करते थे। और परिणाम सुदामा जी को क्या मिला ये तो आप आगे सुनोगे, और पहले कई कथा तो आप भागवत कथा सुने होंगे तो उसमें भी जानते हैं। आप कहेंगे सुदामा जी में कितना कष्ट हुआ, दान किए, अपना भाग का अन्न दूसरे को खिलाए तो क्या हुआ, दिन भर तो भूखा रहना पड़ा, किंतु सुदामा जी का परिणाम कितना अच्छा हुआ। भगवान ने तीनों लोगों का स्वामी सुदामा को बनाया नहीं। सुदामा जी के पत्नी बोली, स्वामी 7 दिन हो गए घर में बच्चे सहित हम पति पत्नी उपवास कर रहे हैं। 7 दिन बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। एक माँ को कैसे सहन हो सकती कि उसके बच्चे भूख के मारे तड़पते रहे। मैं सुना द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपका बचपन का मित्र लगते। स्वामी जी एक बार आप उनके पास जाइए, देखिएगा हमारी जो गरीबी है ना, कष्ट है ये दूर हो जाएंगे। एक बार जाइए स्वामी, एक बार जाइए। मैं भूखी रहती, मुझे दुख नहीं, तो आप भूखे रहते हैं, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत कष्ट देती है। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम कहो तो 4 घर से मैं थोड़ा भिक्षा मांग कर लाकर दूंगा, अभी देता हूँ, किंतु तुम मेरे कृष्ण के सामने मुझे हाथ फैलाने के लिए मत कहो। ये मित्रता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है कि एक मित्र के सामने एक मित्र हाथ फैले। सुदामा जी की पत्नी ने बोली कि स्वामी ठीक है, धन के लिए ना सही, एक बार मिलने के लिए तो जा सकते हैं। कब बचपन में मिले थे आप अपने, और कितने वर्ष बीत गए, क्या आपका मन नहीं होता है एक बार अपने मित्र से जाकर मिले? जीवन का क्या भरोसा है स्वामी, कब रहे ना रहे, एक बार नैन भर के कृष्ण को दर्शन तो कर लीजिए। तो सुदामा जी विचार के बात कर सकते हैं, शरीर का के तो क्षणभंगुर है, कभी भी प्राण निकल के चले जा सकते, सब तो पड़ा रहेगा संसार में, मिलेकर कुछ नहीं जा सकता, सब वही पड़ा रहेगा। यदि मैं भगवान के लिए कुछ करूंगा तो वही मेरे साथ जाएगा। सुदामा जी उसी समय अपनी पत्नी से बोले, देवी यदि घर में कुछ देने की वस्तु हो तो जल्दी दो, आज मैं अपने बचपन का मित्र कृष्ण से मिलने के लिए जाऊंगा। और सुदामा जी की पत्नी तो पहले से ही जानते घर में कुछ है ही नहीं, होते तो बच्चे को ना खिलाते, है ना, कुछ भी नहीं था, खाली पात्र में थोड़ा जल भरा था। तब सुदामा जी की पत्नी पड़ोसी में गई और पड़ोसी के एक औरत से 2 मुट्ठी चिवड़े, तंदुल होते हैं ना, चिवड़े उधार मांग कर लाई। बोले, बहन मेरे पति विदेश दूर जा रहे हैं, आने के बाद तुम्हें मैं वापस लौटा दूंगी। तो 2 मुट्ठी चिवड़े दिए और उसी को फिर अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ कर उस
चिड़वे को बांधकर अपने पति के हाथ में दे दिए और कहा, हे स्वामी, अपने मित्र द्वारिकाधीश को ये भेंट देना और कहना इससे ज्यादा बल हम उन्हें क्या दे सकते हैं, हमारी क्या सामर्थ्य है। उस चिड़वे की थैली को सुदामा जी हाथ ले लिए और अपनी पत्नी से विदा लेकर चल पड़े अपने बचपन का मित्र कृष्ण से मिलने के लिए। ना सुदामा जी के शरीर पर अच्छा वस्त्र, ना पैर में पहनने के लिए खड़ाऊ, ना सिर पे पगड़ी है। लाठी के सहारे सुदामा जी चल रहे हैं। एकदम दुबले पतले थे सुदामा जी, एकदम शरीर में कुछ नहीं था, क्योंकि सुदामा जी को कभी पेट भरा भोजन ही नहीं मिलता था। इस प्रकार सुदामा जी चल पड़े और कहने लगे, कृष्ण, तेरा द्वारिका नगर कितना दूर है, कितना दूर है। कांटे चुभ चुभ के सुदामा जी के चरण से रक्त की धार बहते हैं, सारे शरीर से पसीना बहते हैं, गले प्यास के मारे गला सूख जाता है और कहते, कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण तुम्हारा द्वारिका नगर और कितना दूर है। इस प्रकार कहते कहते सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो क्या कहते सुदामा जी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरे, दूर नगरे बड़ी दूर नगरे, दूर नगरे बड़ी दूर नगरे, दूर और कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी द्वारिका नगरे बड़े दूर नगरे, दूर नगरे बड़े दूर नगरे, दूर नगरे बड़ी दूर नगरी। सुना है जो महन, सुना है जो महन, सुना है ओ मोहन, सुना है ओ मोहन, तुम दीनों के दाता चले हैं ओ सुदामा देने चला है, देने सुदामा मोहन तेरे नगर में, मन में प्रेम है, हृदय में भाव, पग पग चले हैं तेरा सुदामा जी महाराज इस प्रकार उसके नीचे बैठे थे। रात हो गई। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण व्याख्या हुए। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया का स्मरण किया और कहा, योग माया, मेरे बचपन का मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, किंतु सुदामा को तो रास्ता ही ठीक से मालूम नहीं।
नगर भी बहुत दूर है, इसलिए तुम अपनी योग शक्ति के द्वारा सुदामा को उठाकर मेरे द्वारिका नगर लेकर आओ। सुदामा जी तो विराजित थे। तब योग माया गई और रात्रि के समय थी। एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी विराजमान थे। योग शक्ति के द्वारा सुदामा जी को उठाकर द्वारिका नगर लेकर आई है। इस पर रात बीत के सवेरा हो गया। सुदामा जी निद्रा से नेत्र खुले तो देखते हैं चारों ओर मणि माणिक्य से भरा हुआ बड़ा बड़ा महल है, बड़े सुंदर नगर है। सुदामा जी विचार किया, ये मैं कहाँ आ गया, इतना सुंदर नगर है। फिर चलते चलते एक सैनिक के पास गए, से पूछा, भैया ये बता सकते हो ये कौन सा नगरी है? तो सैनिक ने बताया, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नगर है, द्वारिकाधीश की नगर है। अच्छा, यही वो द्वारिका नगर है? तो सुदामा जी बहुत आनंदित होते हैं, आप कितना सुंदर मेरे प्रभु का नगर है। फिर चलते चलते द्वारपालों के पास जाते हैं और उनसे जाकर कहते हैं, हे द्वारपालों, क्या एक बार तुम द्वारिकाधीश से जाकर बता सकते हो कि उसका बचपन का मित्र सुदामा से मिलने के लिए आए हैं? कहो, एक बार जाकर बताओ। द्वारपालों से विनती करते सुदामा जी। द्वारपाल सोचते, अरे हमारे नगर में तो ऐसे कोई दीन दुखी ब्राह्मण नहीं हो, ना हो ये कहीं बाहर से आए हैं। ठीक है, हमारे प्रभु तो दीनों के स्वामी हैं, दीन दुखी आते ही रहते हैं, किंतु ये ब्राह्मण कहता है प्रभु के बचपन के मित्र हैं, पर इसके वस्त्र तो देखो, इसके स्वरूप तो देखो। द्वारपालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रभु के मित्र हो सकते हैं। फिर सुदामा जी ने फिर से विनय करना आरंभ किया, एक बार जाकर कह दो कि कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा उससे मिल गया है। जैसे इस प्रकार विनय करने लगे तो द्वारपाल को दया। क्या विनय कर रहे सुदामा जी? देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के द्वार पे विश्वास लेके आया हूँ मैं। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके मैं